अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल। तो नाश्ते में आज मैंने सिंपल सा, कल आप लोगों को याद ही होगा कि मैक्रोनीस रात को बनाई थी, तो बस मैंने वही सुबह नाश्ते में गर्म करके साथ चाय बना ली थी। और फिर पूरा दिन जो है ना मैं थोड़ी मतलब डाउन थी, तो मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया। तो रात को ना मतलब हम सब औरतों का यही है, आप सबको पता ही होगा कि सारा दिन जो है ना जब ना ठीक फील कर रही हो ना, तो रात को फिर हस्बैंड्स को पता चल जाता है कि अब इनको बाहर लेके जाएंगे ना तो ये सही हो जाएंगी। अब देखें गलती इसमें हमारी भी नहीं है, हम औरतें क्या करें, फिर हमारे पास यही ऑप्शन होती है कि बाहर चले जाएं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। तो ऐसे ही रैंडम हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो यहाँ ECS पे आए थे, क्योंकि इनकी जो है ना मैंने कभी क्लोथिंग जो रेंज है वो कभी इतनी खास देखी नहीं है। तो बाहर से ना इनके कपड़े लटके हुए अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बस जाके देख लेते हैं। तो ये लॉन में कुछ लगे हुए थे, साइजेस इसमें बहुत ही कम थे, मतलब ज़्यादातर स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर लार्ज साइजेस ही थे इनके अंदर ना। तो मुझे ये कुछ अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कभी इनके लिए नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं, मतलब इनकी लॉन वगैरह का मुझे कोई भी आइडिया नहीं। आप लोग मुझे बताना अगर कभी किसी ने ECS से कपड़े लेके पहने हैं ना। लेकिन इनकी मुझे ना डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी लगी थी। और फिर ये मुझे एक साइड पे ना नज़र आए, सिर्फ 4-5 ही सर्दियों के स्टफ़ में ना, जैसे मरीना का स्टफ़ होता है काफ़ी मोटा, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। मतलब ये दोनों ड्रेसेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये दोनों ही विंटर स्टफ़ में थे, और इनके ऊपर अच्छा खासा ऑफ़ लगा हुआ था, 50 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 60% ऑफ़ था शायद। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला, लेकिन ये बहुत प्राइसी था, मतलब 6500 का ये बैग था, लेकिन इतना लाइट वेट था। और वो कहते कि न्यू अराइवल में, इसलिए इसके ऊपर ऑफ़ नहीं है, ये तकरीबन आज ही आया है। तो ये देखें इसकी प्राइस, मैं सोचा आपको दिखाती हूँ, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा है। उसके बाद ये फिर मैंने खुद से वगैरह देखे ECS पे, और उसके बाद बस फिर हम लोग आगे बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कुछ लिया या नहीं लिया। और फिर ना यहाँ से गुज़र रहे थे हम जौहर टाउन से, तो ये शवरमा बर्गर, ये इस तरह एक शॉप का नाम था, कोई स्पेसिफ़िक नाम नहीं था, बस ऐसे ही लिखा हुआ था। तो शदाब ने कहा कि मैंने इनका ना शवरमा ट्राई किया हुआ, मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें भी खिलाता हूँ। तो इसलिए फिर इन्होंने मुझे यहाँ से शवरमा खिला दिया, और सच में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये ना मतलब जौहर टाउन में G1 मार्केट में है। अब मुझे एग्जैक्ट तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई शॉप का नाम शाम नहीं है, ऐसे ही जो है बस इसका नाम है। और आसपास की आप लोगों को सारे ब्रांड्स यहीं पे हैं, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे ना। क्योंकि कल मैंने स्टोरी लगाई थी, तो किसी ने मुझे कमेंट्स में नहीं DM में पूछा था कि ये कहाँ का रैप है, तो ये रैप नहीं है, ये है शवरमा, लेकिन इसकी पैकिंग मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। तो उसके बाद फिर चलते चलते हम लोग आ गए थे डॉलर मॉल, और ये है PIE रोड पे। तो यहाँ पे ना बाहर मुझे इसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं बस अंदर चली गई विंडो शॉपिंग के लिए। और मैंने जाके देखा इनके पास स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी की भी इतनी अच्छी वैरायटी थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी साथ विंडो शॉपिंग कराती, क्योंकि मैं भी आज विंडो शॉपिंग ही कर रही थी। शदाब को काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी, मुझे कह रहे थे ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बस देखने के लिए आई हूँ और अपना दिल बहलाने के लिए आई हूँ। ये देखें इनकी ना सिल्वर की भी क्वालिटी अच्छी थी, और यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो 280 की थी, और ना बाहर इनका ज़ीरो मिटा हुआ था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा इनको जाके कहना चाहिए कि यहाँ पर तो सब कुछ 28 रुपीज़ का मिल रहा है, क्योंकि ज़ीरो तो नज़र ही नहीं आ रहा, उसकी बेचारे की लाइट बुझी हुई थी। और ये स्टेनलेस स्टील रिंग्स की भी मतलब काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। और फिर ये हुप्स मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, और इसमें ये देखिए पर्ल वाइट कलर कितना प्यारा लग रहा है, और ये भी पिंक सा जो कलर है ना, वो भी पेस्टल पिंक बहुत अच्छा लग रहा है। ये झुमकियाँ थी कुछ, मतलब हर टाइप की ज्वेलरी थी यहाँ पे। तो मैं सोचा आपको थोड़ा सा स्टोर विज़िट भी करा देती हूँ, अगर किसी ने यहाँ से कुछ लेना है तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है चीज़ों की। और यहाँ पर फिर कुछ क्रॉकरी और ग्लासेस ये भी मैंने देखे, तो यहाँ पर मतलब फ़ाइन क्वालिटी लग रही थी मुझे। कुछ कुछ ग्लासेस थे जो थोड़े से मतलब ब्लूइश वाला जो शीशा होता है ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंगली देखा जाए ना, तो फिर जस्टिफाई करती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ मग्स वगैरह हैं, और मग्स मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे थे, क्योंकि मैंने और भी जो डॉलर स्टोर्स देखे हुए ना, वहाँ पे मुझे मग्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी मतलब नज़र आई है। इस वजह से मतलब कंपैरेटिवली बाकियों के मुझे इस वाले स्टोर पे इतनी नहीं खास लगी थी, लेकिन स्टील के यहाँ काफ़ी बर्तन थे। और ये जो मैंने भी ब्लू मग दिखाया वो फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा था। और ये जी मेरी अम्मा का फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि मामा को इस तरह के स्टील वाले बर्तन बड़े पसंद है। अभी ये वही बता सकती हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, क्योंकि उनको पता है जी कुछ मोटी स्टील होती है और कुछ एवं ही ख़राब हो जाती है, उसको चिप बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ डेकोर की चीज़ें थी जो कि मैंने लेनी नहीं थी, बस मैं ऐसे देख रही थी कि इनके पास किस टाइप की वैरायटी है, और सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
मतलब अगर आपने घर को नॉर्मली कुछ जगहों पे भी डेकोर करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लेविश किसी जगह पे करना है, तो वहाँ पे आप इनको रख सकते हैं। और फिर ये मुझे ना एक जग काफ़ी अच्छा लगा था और मैंने कहा कि ये सही है, मतलब थोड़ा ग्लास वाले जग का लुक दे रहा है लेकिन था ये प्लास्टिक में, और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। और फिर मैंने उसमें से एक ले लिया। कलर मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूँगी क्या लिया था। बाकी फ्रेम्स वगैरह मैंने देखे। और मेकअप मैं ना $1 से बिल्कुल भी नहीं लेती और ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक तो क्वालिटी मतलब वो अच्छी नहीं होती और दूसरा ये कि मतलब हर कोई ना हाथ पे ट्राई करके देख रहा होता है और डॉलर स्टोर पे कोई इतना ज़्यादा मना भी नहीं करता, तो सारी चीज़ें तकरीबन खुली ही होती हैं, तो इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और फेस के मामले में ना आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड कर लें लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी स्किन पे। उसके बाद बस मैंने यहाँ से जो है ना नेल्स लिए थे, क्योंकि मैंने विक्टोरिया पे जब नेल्स देखे थे ना तो वहाँ पे मुझे बहुत वो लगे थे, एक्सपेंसिव लगे थे, लेकिन वही वाली किट जो है ना यहाँ पे काफ़ी सस्ती लगी हुई थी। तो मैंने इस तरह कलर वाले नहीं लिए थे, मैंने वो लिए थे जिनके ऊपर आप ख़ुद से आर्ट कर सकते हैं। और बस फिर कल इतना ही व्लॉग बनाया था, रात को हम घर आ गए थे तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बस सुबह फिर आज नाश्ते में जो है ना वो हम लोगों ने चने खाए थे, चने और चिकन और साथ में रोटियां, साथ में सैलड। सुबह जूस पी लिया था नाश्ते में उठ के हम लोगों ने फ्रेश, लेकिन ये तकरीबन हमारा दोपहर का ही खाना था तो इसलिए फिर वो थोड़ा हैवी मील ही ले लिया सुबह में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइक कराने का ना आपको, नहीं लाइक करने का याद करा देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं। बस नाश्ते के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि भाई चाय के बगैर तो हमें होश ही नहीं आती है, हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। वैसे भी फिर आप लोग भी कहते हैं कि वीडियो में लाजमी चाय दिखाया करें, तो जनाब ये स्पेशल मैं मतलब कभी कभी ऐसे भी बना के पी लेती हूँ, लेकिन जब मुझे ख्याल आता है ना कि आप लोगों को मज़े की लगती है तो फिर मैं फटाफट से रिकॉर्ड लाजमी करती हूँ कि आप लोग भी देख लें। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं क्या लेके आई थी। शाम के टाइम ना मैं थोड़ा सा बाहर गई थी वॉक शॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और बस फिर से यही दुआ करूँगी कि जिन भी इलाकों में जो है ना वो सैलाब आ रहा है और आने के खदशात हैं, अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे अपना करम करे, अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आप लोग जितनी हो सके दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के कामों में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता दुआ के अलावा। और उसके बाद फिर बस मैं अभी बाहर से आई थी तो शावर वगैरह लेने लगी थी, क्योंकि जितना मर्ज़ी अच्छा मौसम हो, हब्स का मौसम है ना तो पसीना तो लाजमी आता है। तो यहाँ पे कुछ मैं स्क्रब वगैरह और फेस वॉश निकाल के रख रही थी जो कि रिमशा का था तो उसने मुझे बोला आप ही करना है, क्योंकि वो कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं शावर लेते हुए कर लूँगी, इसलिए मैं साथ ले गई थी। तो ये एप्रीकोट वाला काफ़ी अच्छा है। तो ये जनाब हम लोग करके आए थे जो शॉपिंग आप लोग कह रहे थे कि दिखाना, ये मैंने जूता लिया था जब मामा की तरफ गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ। तब मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने आगे दिखाया ही नहीं, तो इसलिए मैंने अब दिखा दिया। ये बहुत प्यारा है और बहुत लाइट वेट्स है। ये मैंने ना ऑफ़ लगा हुआ था इसलिए ले लिया, हालांकि ये समर सीज़न में पहना नहीं जाएगा। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये पहना हुआ कुछ ऐसा लग रहा है और ये ना लास्ट ही उनके पास रह गया था आर्टिकल। अब मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी नहीं है, क्योंकि जब मैं घर लेके आई ना तो रिमशा को बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये लास्ट आर्टिकल था। उसने ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मिला नहीं। अच्छा, मुझे वैसे साइज़ 37 आता है, लेकिन ECS का पता नहीं क्यों मुझे हमेशा 38 ही आता है, शायद इनके साइज़ छोटे हैं। और प्राइस इसकी मुझे याद नहीं है, वैसे तो मैंने इनको विंटर्स के लिए लिया है और अभी ये ऑफ़ पे थी तो आई थिंक सो ये 1900 की थी, है ना, कुछ ऐसा ही है। और ये ECS से मैंने जो है ना वो एक ड्रेस लिया, मैं दिखाती हूँ। तो ये जो ड्रेस है ना ये भी मैंने लिया है विंटर सीज़न का, क्योंकि इन विंटर पे ना मतलब ऑफ सीज़न जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना तो आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। पहले मैं आपको इसकी प्राइस दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिज़ाइन बताऊँगी। एक मिनट, किधर गया इसका टैग। ये देखें जनाब, इसकी प्राइस है जी 8700 और अब ये मुझे पता कितने का मिला, 4000 का। और ये बहुत मतलब मज़े का कपड़ा है। एक मिनट फोकस कर ले। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है ना पर्पलिश सा कलर है, मतलब ब्लूइश सा है, कैमरे पे थोड़ा पर्पल लग रहा है। और ये मोटा कपड़ा है, मतलब सही वाला जैसे मरीना टाइप कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट सा और मतलब मोटा वाला कपड़ा है। ये देखें आप लोग। और इसके ऊपर इस तरह से बना हुआ है ये जैकेट सी, जिसको हम कोटी भी कहते हैं। ये इस तरह से अलग से बनी हुई है, मतलब इफ़ यू वांट टू रिमूव तो आप इसको इसके बगैर भी पहन सकते हैं, यानी कि ये इजीली शर्ट से अलग हो जाएगा। फोकस करके दिखाती हूँ।
और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी ना उसकी वजह से मुझे ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। और बाकी इस तरह सिंपल शर्ट ही है ये, थोड़ी सी लॉन्ग, और साथ में इसके स्लीव्स पर भी जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी है। और ये इसके ट्राउज़र जो है ना थोड़े से फ्लैपर टाइप हैं, ये देखें। जो भी थोड़े डार्क ज़्यादा कलर होते हैं ना वो कैमरे पे इतने अच्छे पिक नहीं। ये देखें, अब सही ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये कलर है। तो ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि अभी सर्दियों की जो चीज़ें आपको पता है कि वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएंगी। फिर सर्दियाँ आ जानी है, मतलब नेक्स्ट मंथ से, मतलब आनी तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट मंथ से सर्दियों का स्टॉक आ जाना है, तो हर चीज़ बहुत महंगी हो जानी है। और किसी का कमेंट आया था कि ये रिंग जो है ना ये आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने टाउनशिप से ली थी, इटालियन चांदी में है ये रिंग। और क्या पूछा था, हाँ बस कहा था कि डिटेल से दिखा देना, ये देख लें, इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं होगा। तो ड्रेस की प्राइस मैंने आपको बता दी है, और रिंग की प्राइस जो है ना ये 4000 है, क्योंकि ये इटालियन चांदी ये ख़राब नहीं होगी और ना ही ये कलर छोड़ती है। मतलब ये देखें नीचे ब्लैक कलर नहीं देती ये ना फिंगर के। इसके अलावा मैंने एक ये जग लिया था जो है तो प्लास्टिक का, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। मतलब ये ना ऐसा लग रहा है जैसे शीशे का, आजकल इस तरह के शीशे के भी बर्तन चल रहे हैं ना। तो ये वाला मैंने $1 से लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी मुनासिब लगा था ऐसे घर में इस्तेमाल के लिए, या फिर अगर किसी बच्चे शच्चे के आगे कुछ रखना हो ना तो ख़राब, मतलब बच्चे तोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये ले लिया। इसके अलावा मैंने $1 से ये नेल्स का की एक किट ली थी। मतलब इसको आप अपने साइज़ के मुताबिक जो भी आपके नेल्स है वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर नेल पेंट लगा के नेल ग्लू के साथ या फिर नेल के जो स्टिकर्स आते हैं उनके साथ जैसे मर्जी नेल्स बना सकते हैं। ये मुझे $1 से काफ़ी सस्ता पड़ गया है। वैसे तो अगर मतलब 280 का था ये, आई थिंक सो, फुल पैक। और यही विक्टोरिया से जो है ना वो 700-800 की किट मिल रही थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।